नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। देव दर्शन स्तोत्र हमारा चल रहा है। एक बार हम सब देव दर्शन स्तोत्र के 6 काव्य जो हुए हैं उसे पढ़ेंगे। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागं खं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्त्वं प्रतिदर्शकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। यहाँ तक हमारे काव्य हुए थे। अब एक एक जन एक एक काव्य पढ़ के दिखाए, फिर हम आगे बढ़े। तो पहला काव्य आप पढ़िए, रमीला दिनकर शाह। दर्शन देवदेवस्य दर्शन पापनाशनम दर्शनम 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 पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हाँ बिल्कुल सही। हाँ रीमा जी आप पढ़िए दूसरा। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। बिल्कुल सही। तीसरा आप पढ़ो, सिमोरा। क्या नाम है? શું નામ છે? સુમન. સિમોન છે. હા મારું નામ સિમોન છે. હા સિમોન, તમે વાંચો. वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनाश्यति। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, वेरी गुड। फोर्थ काव्य। हाँ चौथा काव्य आप पढ़िए, चेतना पुष्पकांत।
दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारक्रान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। बिल्कुल सही। आगे का काव्य नमस्ते। पढ़ेंगे स्वाति शाह। दर्शनं चन्द्रस्य जिनचन्द्रस्य दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिदे सुखवारिदे। सुखवारिदे। पारुल बेन तमे बोलो नेक्स्ट। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुखाष्टगुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बिल्कुल सही। मस्त गुरुदेव। तो ये 6 काव्य हमारे हुए हैं। 7वां काव्य पढ़ेंगे सभी। चिदानंदैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। और एक बार चिदानंदैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। पढ़ो प्रवीणा नाम है। चिदानन्देकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमस्ते गुरुदेव। बिल्कुल सही। हाँ, नए नए लोगों को चांस दिए तो सभी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो जीविक्षा बेन। सेम काव्य। हाँ, सेम काव्य वाचવાનું છે। चिदानंदनेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब आप एक बार पढ़ो खुशी। नमस्ते जी। चिदानंदेकुपाय जिनाय परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। बिल्कुल सही। देखिए इसका अर्थ देखेंगे। चिदानंदैक रूपाय, चिदानंद शब्द तो आपने सुना होगा ना। चिदानंद किसी को पता है चिदानंद शब्द का अर्थ? नाम तो प्रसिद्ध है चिदानंद। अच्छा, नाम सुना है कि नहीं है चिदानंद नाम? हाँ, आप बताइए रीमा जी। सदा आनंद में रहने वाले। सदानंद थोड़ी है, चिदानंद है। परम आनंद, जो आनंद में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए चिदानंद, इसमें 2 शब्द है। एक है चित और एक है आनंद। चित्त आनंदश्च चिदानंद। चित और आनंद। चित शब्द का अर्थ है चैतन्य। चिदानंद में 2 शब्द है, चित प्लस आनंद। और चित शब्द का अर्थ होता है चैतन्य।
चैतन्य का अर्थ होता है चैतन्य शब्द का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। दो प्रकार की चेतना होती है सभी जीवों में। जो भी जीव है उसमें दो चेतना होती ही है, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, ये चैतन्य के दो गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान यानी जानना, दर्शन यानी देखना। तो ये दो गुण जिसमें है वो चित्त है, चित्त है, चैतन्य स्वरूपी है, चित्त स्वरूपी है। और भगवान कैसे है? तो उनका जो चैतन्य है, उनका जो ज्ञान और दर्शन है, वो सुप्रीम स्टेज पे है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना। भगवान का जो ज्ञान और दर्शन है, हम लोगों का जो ज्ञान और दर्शन है वो तो बहुत लिमिटेड है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है हमारा। किंतु भगवान ने जो प्राप्त किया है वह एक्सट्रीम लेवल का चैतन्य है। और उसे कहते हैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन, या अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, तो ये हो गया चित्त। और एक है आनंद। तो भगवान हमेशा हैप्पी रहते हैं, है ना। हमेशा भगवान हैप्पी है, प्रसन्न है, आनंद स्वरूपी है। और इसीलिए भगवान कभी बोर नहीं होते कि मैं भगवान क्यों बन गया, ऐसा वो कभी सोचते नहीं है। भगवान को कभी भगवान बनने का गम होता होगा क्या? होता होगा कि मैं भगवान क्यों बन गया, मैं संसार में ही अच्छा था, संसार में रहता तो अच्छा खासा एक परिवार होता, बीवी बच्चे होते, मैं भगवान क्यों बन गया, ऐसा कभी गम करते होंगे वो। तीन काल में भी वो ऐसा अनुभव नहीं करते हैं, वो तो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमेशा आनंद स्वरूपी है, इसलिए एक रूपाय, क्या कहा? चिदानंदैक रूपाय। चिदानंद, चिदानंद प्लस एक रूपाय, एक यानी एक, वन, एक रूपाय। चिदानंद प्लस एक रूपाय, दोनों जुड़ जाते हैं तो बन जाता है चिदानंदैक रूपाय। चिदानंदैक रूपाय, तो क्या कहा? चित और आनंद यही है एक रूप जिनका। चित और आनंद यही है एक रूप जिनका, एकमात्र जिन जो आनंद स्वरूपी है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आनंद यही है स्वरूप जिनका, उसे कहते हैं चिदानंदैक रूपाय। ऐसा स्वरूप केवल भगवान का ही होता है, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आनंद स्वरूपी हो। लेश मात्र भी दुख नहीं, लेश मात्र भी चिंता नहीं। 18 दोष याद है क्या आपको? 18 दोष भगवान के बताए थे ना कि भगवान में 18 दोष होते हैं। भगवान में बिंदु में आप बताओ, भगवान में कितने दोष होते हैं ये तो बताइए। भगवान में कितने दोष है? 18 है ना? 18, वही 18 दोष होते हैं ना भगवान में, या नहीं होते हैं?
हाँ, 18 दोष भगवान में होते हैं या नहीं होते हैं? 18 दोष नहीं होते, है ना? 18 दोष भगवान में नहीं होते हैं। आप सबको याद है? मैंने पहले बताया कि 18 दोष भगवान में 18 दोष होते हैं। तो आप सबने हाँ कहा, हाँ महाराज होते हैं। 18 दोष होते हैं कि नहीं होते बताओ? 18 दोष नहीं होते हैं। और उन 18, हाँ जी नेहा जी क्या बता रहे? 18 दोष नहीं होते तभी वो भगवान कहलाते हैं। हाँ, तो 18 दोष नहीं है। और उन 18 दोषों में दुख भी एक दोष था। देखिए आप, 18 में लिखा है भगवान को एक है टेंशन नहीं होती है, चिंता नहीं है, भगवान को दुख नहीं है, सैडनेस नहीं है, टायर्ड नहीं होते हैं। तो कैसे है? आनंद स्वरूपी है, चिदानंदई रूपाय, हमेशा आनंदमय ही होते हैं। जिनाय परमात्मने, अब ये सब उनके एडजेक्टिव है। किसके? सिद्ध भगवान के। देखो आखिरी में कहा है नित्यम सिद्धात्मने नमः। मैं नित्य ही सिद्धात्मने, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। सिद्धात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। कैसे हैं वो सिद्ध भगवान? चिदानंदैक रूपाय, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आनंद स्वरूपी है। यही है उनका एक रूप। इस रूप में कभी भी कोई चेंजेस नहीं, बदलाव नहीं। ऐसा एक रूप है जिनका। जिनाय, और जिनाय है, जिन है, जिन यानी जिन्होंने सभी कर्मों के ऊपर, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की है, वे जिन हैं। और कैसे हैं? परमात्मने, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है जिनकी। परमात्मा यानी, परमात्मा शब्द का अर्थ पता है कि नहीं? परमात्मा शब्द तो सबने सुना है हजारों बार, किंतु परमात्मा यानी क्या? परम यानी श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है आत्मा जिनकी, वो परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा शब्द का अर्थ याद रखो, अपने यहाँ प्रचलित शब्द है। परमात्मा यानी सर्वश्रेष्ठ है आत्मा जिनकी, उन्हें कहते हैं परमात्मा, उनके लिए। और परमात्मा प्रकाशाय, देखो जो परमात्मा भी है और परमात्मा का प्रकाश भी करते हैं। प्रकाश करते हैं यानी, यहां प्रकाश शब्द का अर्थ है ज्ञान। प्रकाश शब्द का अर्थ यहां क्या लेना? शब्दार्थ नहीं लेना, भावार्थ लेना है। प्रकाश शब्द का अर्थ तो लाइट होता है। तो परमात्मा से रिलेटेड लाइट जो हमारे लिए देते हैं, लाइट यानी ज्ञान। जिन्होंने परमात्मा से संबंधित ज्ञान हमारे लिए दिया, परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा कहाँ निवास करते हैं, ये सारी बातें हमें परमात्मा ने ही बताई है ना? परमात्मा कैसे होते हैं ये कौन बताता है बताओ? परमात्मा ही बताते हैं। परमात्मा से ही परमात्मा की बात समझ में आती है। इसलिए कहा परमात्मा प्रकाशाय, जो परमात्मा का प्रकाश करते हैं। ऐसे नित्यम सिद्धात्मने नमः, ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। और या तो परमात्मा प्रकाशाय सिद्धात्मने, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार होवे। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा सिद्धांत वाली बात नहीं है। शब्दों के अर्थ पता नहीं होते हैं, उतना हम पता कर लेना चाहिए। चिदानंदैक रूपाय, सिद्धों के लिए, सिद्धात्मने के लिए कितने एडजेक्टिव है देखो। पहला चिदानंदैक रूपाय, दूसरा है जिनाय, तीसरा है परमात्मने, चौथा है परमात्मा प्रकाशाय। ये 4 एडजेक्टिव सिद्धात्मा के लिए दिए हैं। और नित्यम नमः, ऐसे सिद्धात्माओं के लिए मेरा
सदैव नमस्कार होवे, ऐसा इस काव्य में कहा। अब आगे का काव्य लीजिए। अन्यथा शरणम नास्ति। देखिए आपके पास पुस्तक होगी, उसमें आगे पीछे क्रम हो सकता है, फिर भी ये प्रसिद्ध क्रम है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। है ना? और एक बार, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। तस्मात् त नहीं है, त आधा है। तस्मात् क्या कहते हैं? तस्मात् कारुण्य भावेन। तस्मात्, तस्मात्, हाँ त आधा है। तस्मात् तस्मात् कारुण्य कारुण्य भावेन रक्ष 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 जिनेश्वर। जिनेश्वर। बिल्कुल सही। नीलिमा जी आप पढ़िए, गढ़िया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बिल्कुल सही। आईपैड आप पढ़िए, नाम आईपैड दिया है। हाय वाचो वाचो, आप भी गुजराती ही होंगे। भावेन रक्ष, ओके। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नाम શું છે? उर्मिला, उर्मिला। हाँ। अन्यथा शरणं नास्ति, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, अन्य कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है। एक्चुअली अन्यथा शब्द का अर्थ होता है अन्य प्रकार से, दूसरे तरह से। था प्रकारवाची प्रत्यय है, था प्रत्यय। सर्वथा, अन्यथा, है ना, ये था प्रत्यय होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अन्यथा, दूसरे तरह से, दूसरे प्रकार से। शरणम नास्ति, कोई शरण नहीं। किंतु अर्थ संगति ऐसी बैठती है कि दूसरा कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, कोई भी शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, अन्य कोई भी शरण नहीं है। अन्य कोई भी शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, मम यानी मेरे लिए। आप ही शरण हैं। त्वम एव, त्वम एव, आप ही शरण हैं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, मम यानी मेरे लिए, आप ही शरण हैं। आगे कहते हैं तस्मात, इसलिए। तस्मात यानी इसलिए। कारुण्य भावेन, करुणा भाव के द्वारा। रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेश्वर रक्षा करो, रक्षा करो। रक्ष रक्ष यानी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपन कहते हैं ना, भगवान आपकी दया है, मुझ पे कृपा करो, आपकी कृपा दृष्टि राखो, दया करिए,
दया दृष्टि रखिए, कृपा करिए। तो वही बात कह रहे हैं कि कारुण्य भावेन, कारुण्य भाव के द्वारा रक्ष रक्ष, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान रक्षक है या नहीं? भगवान रक्षक है कि नहीं है? है ना? कारुण्य भाव भगवान में होता है कि नहीं? करुणा, भगवान में करुणा है या नहीं? भगवान में अनंत करुणा है। क्या है? अनंत करुणा है, इसीलिए वो दिव्य देशना देते हैं, वरना उन्हें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। करुणा आत्मा का स्वभाव है। क्या है? करुणा आत्मा का स्वभाव है। करुणाए जीव सहाओ, ऐसा कहते हैं कि करुणा आत्मा का, जीव का स्वभाव है। और भगवान की करुणा तो अनंत है ना? भगवान की करुणा अनंत है। वह करुणा किसी कर्म का फल नहीं है, वो आत्मा का नेचर है। करुणा, करुणा जो है वो किसी कर्म का फल नहीं है, वह आत्मा का नेचर है, आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करुणा करो। तो भगवान तो करुणा करते ही हैं, भगवान तो रक्षा करते ही हैं, फिर बोलने की क्या जरूरत है? ये भी तो एक बात है। जब हमारे भगवान करुणावान है ही और शरण में जाने वालों की रक्षा करते ही हैं, शरण में जाने वालों की रक्षा होती ही है, तो फिर प्रार्थना क्यों, याचना क्यों? क्यों? तो इसलिए क्योंकि वह हमारी भक्ति है ना? माँ भोजन देती ही है, फिर भी हम माँ से मांगते हैं कि मम्मी भोजन, मुझे भूख लगी है, खाना दो। आप ना मांगो तो भी माँ देती है ना, आप नहीं भी मांगो तो भी माँ तो देती ही है। फिर भी हम माँ से मांगते हैं क्योंकि माँ से प्रेम है, माँ से लगाव है, प्रीति है। ऐसे ही भगवान भी देते हैं, भगवान भी करुणा करते हैं, किंतु हम फिर भी भगवान से मांगते हैं क्योंकि हम भगवान से, भगवान में हमारी भक्ति है, प्रीति भी है और भक्ति भी है। भगवान से प्रेम है कि नहीं आपको? नहीं है? कितना है? अपने घर वालों से ज्यादा है? अपने घर वालों से ज्यादा प्यार है भगवान से? ज्यादा भक्ति है? ज्यादा लगाव है? तो जितना ज्यादा लगाव होगा उसकी भक्ति की भाषा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो भगवान से प्यार करते हैं, भगवान से जिनका लगाव है, उनकी भक्ति की भाषा और स्ट्रांग हो जाती है, मान तुंगाचार्य जी जैसी। मान तुंगाचार्य जी भगवान से कैसे बातें करते हैं? भक्तामर जी में देखा है ना आपने? तो वो भी कैसे भगवान के प्रति अपने भाव रखते हैं। ऐसे भाव जिनके मन में भगवान के प्रति अधिक से अधिक लगाव होता है, उनके भाव, उनकी भाषा, उनकी भंगिमा, भाव भंगिमा, ये सब एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं। और इसलिए भगवान से मांग भी लेते हैं। माँ से मांगने में किसी को ईगो आड़े आती है क्या? बताओ, माँ से मांगने में ईगो आती है क्या? शर्म आती है क्या? ना शर्म आती है, ना ईगो आड़े आती है। ऐसे ही पति को पत्नी से, पत्नी को पति से मांगने में शर्म आती है क्या? नहीं आती है। ना शर्म आती है, ना डर लगता है। ना शर्म आती है, ना डर लगता है, ना ऑकवर्ड फील होता है, ना ईगो आड़े आती है। ईगो तो खैर होती है पति पत्नी में, किंतु फिर भी मांगने में कोई डर नहीं लगता है क्योंकि वहां अपनापन है। ऐसे ही भगवान के साथ भी एक अलग ही अपनापन है, इसलिए मांग लेते हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया दृष्टि रखिए, करुणा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए।
तो ये एक श्लोक हुआ। फिर आगे एक श्लोक कहते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। है ना? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। बहुत सरल है, बोलो कुलिन भाई। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल सही, एकदम सरल काव्य है। रेखा शाह आप पढ़िए। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल सही। हर्षद भाई। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। बहुत सही। हेल्थ एडवाइजर आप बोलिए। ओके, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल सही है। हाँ, तो काव्य आप सभी ने पढ़ा है, अर्थ भी बहुत सरल है, किंतु वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति, इसका समीचीन अर्थ करना चाहिए। इसे हम कल देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।